अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के इंतखाबात, ट्रैफिक चालानात पर छूट कल से अमल आवरी, फोन पे के जरिए भी अदा की जा सकती है रकम। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की पेश कयासी। यूक्रेन से हैदराबाद आने वाले तुलबा को मुफ्त बस में सफर की सहूलत। और जगतियाल में बुलेट बंडी गाने पर 1000 लड़कियों ने किया एक साथ डांस, इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड दर्ज। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के अरकान के इंतखाब में मुतवल्ली ज़ुमरे से मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन साबरी सज्जादा नशीन दरगाह शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अबुल फतेह सैयद बंदगी बादशाह खादरी रियाज पाशा सज्जादा नशीन दरगाह शरीफ बालकुंडा निज़ामाबाद ने कामयाबी हासिल की है। आज वक्फ बोर्ड के दफ्तर में ये इंतखाबात हुए थे, जिसमें 7 उम्मीदवार मैदान में थे। उनमें मज़कूरा दोनों मुतवल्लियान और सज्जादागाहन का इंतखाब अमल में आया है। कलेक्टर हैदराबाद व रिटर्निंग ऑफिसर एल शर्मन ने दोनों को कामयाबी का सर्टिफिकेट पेश किया। इसी तरह वक्फ बोर्ड में बार काउंसिल के जुमरे से जाकिर हुसैन जावेद एडवोकेट को कामयाबी हासिल हुई है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के जॉइंट कमिश्नर रंगनाथ ने वाजे किया है कि चालानात पर रियायत की रकम ऑनलाइन जमा करवाई जा सकती है। फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मी सेवा और ई सेवा में भी जुर्माने की रकम अदा की जा सकती है। कल यानी 1 मार्च से 30 मार्च तक उसकी सहूलत फ्राहम रहेगी। मोटरसाइकिलों और ऑटो को 75% रकम माफ़ की जाएगी। आरटीसी बसों के लिए 70%, हल्की मोटर गाड़ियों और भारी मोटर गाड़ियों के लिए 50% और बिना मास्क के मामलात में 900 रुपये तक माफ करने का ऐलान किया गया है। यूक्रेन से हैदराबाद पहुंचने वाले तुलबा को उनके आबाई मुकामात तक आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फ्राहम की गई है। ये बात तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जनार ने बताई। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से हिंदुस्तान आने वाले तुलबा शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तेलंगाना में वो जिस मुकाम पर रहते हैं वहां तक मुफ्त सफ़र कर सकते हैं। उनसे टिकट की रकम वसूल नहीं की जाएगी। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के पास से तकरीबन 18 लाख रुपये का सोना जब्त कर लिया गया। दुबई से आने वाले मुसाफिर ने ये सोना बुरखे में मोतियों की शक्ल में लगाया था। जब्त शुदा सोने का वजन 350 ग्राम बताया गया है। उस मुसाफिर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। हैदराबाद में एक खातून का कत्ल कर दिया गया। 35 साला कविता जगतगिरी गुट्टा इलाके के श्री डी हिल्स में रहती है। रोटियां बनाकर फरोख्त किया करती थी। उसे यादैया नामी शख्स गैस सिलेंडर सरबराह किया करता था। कल उस खातून पर यादैया ने खंजर से हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए मफरूर यादैया की तलाश शुरू कर दी है। तेलुगु के मशहूर गीत बुलेट बंडी पर जगतियाल शहर में 1000 लड़कियों ने एक साथ रक्स करते हुए इंटरनेशनल वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड दर्ज करवाया है। ये गीत सोशल मीडिया पर ट्रेंड में है और उसने लोगों के दिलों को जीत लिया है, जिससे उसकी मकबूलियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में हज़ारों लड़कियों ने ये रक्स किया। उसके ऑर्गेनाइजर्स ने इंटरनेशनल वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए इस रक्स का एहतमाम करवाया था, जिसके बाद उसको इंटरनेशनल वंडर बुक में जगह दी गई। चंद पहले दुल्हन ने अपनी शादी के मौके पर दूल्हे की मौजूदगी में तेलुगु गीत बुलेट बंडी की बच्चे टिप्पा डिगू डिगू डिगू। इस गीत का पस मंजर यह है कि लड़की जिसकी शादी तय हो गई अपने होने वाले शौहर से मुखातिब होकर गीत में कह रही है कि बुलेट गाड़ी पर बैठकर डिगू डिगू आने पर आपको खूबसूरत दुनिया दिखाऊंगी, पर रक्स करते हुए तमाम की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज कर ली थी। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग में बिगड़ते हालात के दरमियान हुकूमत ने 4 मरकजी उज़रा को यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक भेजने का फैसला किया है। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के बहरान पर एक आला सतही मीटिंग में फैसला किया कि मरकजी हाउसिंग और शहरी तरक्की के वज़ीर हरदीप पुरी यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक की मदद से यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों को निकालने के मिशन में हिस्सा लेंगे। वज़ीर हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया और वज़ीर क़ानून और इंसाफ किरण रिजिजू और साबिक़ आर्मी चीफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के वजीर ममलिकत जनरल वी.के. सिंह जाएंगे। वजीर आजम ने सबको यकीन दिलाया कि यूक्रेन में फंसे हुए हिंदुस्तानी तुलबा की हिफाजत और महफूज इनकला हुकूमत की पहली तरजीह है। ज़राए ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार की देर शाम एक आला सतही मीटिंग भी की थी, जिसमें वजीर आजम ने 2 घंटे से ज़्यादा वक्त तक मौजूद मुअज़्ज़िज़ीन के साथ पड़ोसी ममालिक की मदद से यूक्रेन में फंसे हुए हिंदुस्तानियों के महफूज इनकला के लिए ताउन बढ़ाने के लिए तबादला ख्याल किया।
मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के अख्ताम के बाद एक ऐसे वक्त जब आवाम ने राहत की सांस ली है, चौथी लहर की पेशकयासी की जा रही है। माहिरीन का कहना है कि मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर 22 जून के करीब शुरू हो सकती है। चौथी लहर का असर 24 अक्टूबर तक जारी रह सकता है। ताहम चौथी लहर की शिद्दत का इन्हिसार कोरोना वायरस की नई शक्लों को उभरने पर होगा। IIT कानपुर के मुहक्किकीन ने कहा है कि कोविड-19 की चौथी लहर कम अज कम 4 माह तक रहेगी। ये पेशीनगोई 24 फरवरी को प्री प्रिंट सर्वर मेडरिक्सिव पर शाया हुई थी। माहिरीन का कहना है कि चौथी लहर 15 अगस्त से 31 अगस्त तक अपने उरूज पर पहुंच जाएगी और उसके बाद उसकी शिद्दत में कमी आएगी। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों को सही सलामत निकालने की मुहिम के तहत 240 लोगों को लेकर हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट से छठी परवाज पीर को दिल्ली के लिए रवाना हुई। वजीर खारजा एस जयशंकर ने अपने ट्वीट में कहा कि बुडापेस्ट से 240 हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर छठी परवाज दिल्ली के लिए रवाना हुई है। इससे पहले रोमानिया के दारुल हुकूमत बुकारेस्ट से यूक्रेन से निकाले गए 249 हिंदुस्तानियों को शहरियों को लेकर 5वीं परवाज आज दिल्ली पहुंची। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने पीर को कहा कि आइन और जमहूरियत को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के इक़्तिदार से बीजेपी को हटाना होगा। ये आम इलेक्शन नहीं है, बल्कि इस इलेक्शन से रियासत की किस्मत का फैसला होगा और मुल्क को नया समत मिलेगा। यादव ने यहाँ एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि एसपी के लिए उमड़ रहे अवामी सैलाब को देखकर कुछ लोगों के हवास बाख्ता हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ मुज़ाकरात पर आमदगी ज़ाहिर कर दी है। मास्को में रूसी मीडिया ने खबर दी है कि बेलारूस में रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। यूक्रेन का वफ्द मुज़ाकरात के लिए बेलारूस रवाना होगा। बेलारूस के शहर गोमेल में रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। रूसी वफ्द के सरबराह व्लादिमीर मेडिंस्की ने इतवार के रोज़े इत्तला दी। उन्होंने बताया कि रूसी टीम मुज़ाकरात के मुकाम के लिए रवाना हुई है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के इंतखाबात, ट्रैफिक चालानात पर छूट, कल से अमल आवरी, फ़ोन पे के जरिए भी अदा की जा सकती है रकम। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की पेशकयासी, यूक्रेन से हैदराबाद आने वाले तलबा को मुफ्त बस में सफ़र की सहूलत और जगतियाल में बुलेट बंडी गाने पर 1000 लड़कियों ने किया एक साथ डांस, इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड दर्ज। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।